तो वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तो देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी और प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। तब जाके पुंजीक अप्सरा को थोड़ा सा संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका नाम अंजना रखा गया। विवाह होने पर वह वानर राज केसरी से हुआ उनका विवाह। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक अच्छे से रह रही थी। उस क्षेत्र में बहुत शांति थी। बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नाम का एक हाथी आ गया, जो कि उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला। उसके भय से भागते हुए कई बालक आहत हो गए, कई आश्रम उजड़ गए, कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी जी को जब शंखबल हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वो आश्रम और आश्रम वासियों की रक्षा के लिए फटाफट वहां चले गए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर लिया। उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उन्हें अचानक पहुंचने और हाथी को मारकर आश्रम के लोगों को निर्भय करने वाले केसरी जी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वानर राज केसरी, जिस प्रकार से तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी होगा। केसरी जी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के इस हाथी को, जो कि किसी के वश में नहीं आ रहा था, मारकर इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है।